हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना गया है। सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने वालों को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी से जुड़े ऐसे शक्तिशाली मंत्र के विषय में जिसका जाप करके, जिसका जीवन में प्रयोग करके आप अपने जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में बजरंगबली को संकटों से उबारने वाला देवता माना गया है। मान्यता है हनुमान जी की भक्ति करने वाले इंसान के जीवन में जब हनुमान जी की कृपा शामिल हो जाती है तो ऐसे अनन्य भक्त पर किसी भी प्रकार के दुख का, किसी भी प्रकार के शोक का और किसी भी प्रकार की निर्बलता का कोई असर नहीं होता। और ऐसे ही जो आज आपको अद्भुत मंत्र बताने वाले हैं उसका सटीक विधान करने से आप अपने जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी से आसानी से पार पा सकते हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि किस विधि से आपको इस मंत्र का जाप करना है जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस मंत्र के जाप से पहले आप जान लीजिए कि मंत्र का अनुष्ठान करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जिस मंत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको मंगलवार या शनिवार, इन दोनों में से जो भी वार आपके लिए सबसे उपयुक्त है उस वार का चुनाव आपको करना है। मान लीजिए कि आप इस मंत्र का अनुष्ठान मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। उपाय क्या रहेगा कि मंगलवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। इसके पश्चात श्री हनुमान जी का एक छवि चित्र या विग्रह यदि आपके पास उपलब्ध है उसको आपने एक ऐसे स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना है जहां पर आसानी से आप आसन लगाकर बैठ सकते हैं। मूर्ति स्थापना के बाद या छवि चित्र की स्थापना के बाद जिस स्थान पर आप बैठकर ये जाप करने वाले हैं उस स्थान को गंगा जल से आपको पवित्र करना परम आवश्यक है। ऐसा करने के बाद आप श्री हनुमान जी के छवि चित्र या विग्रह के समक्ष आपको चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आपके पास चमेली का तेल उपलब्ध नहीं है तो इसके साथ साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं कि सरसों के तेल का दीपक या घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको लाल रंग का एक आसन चुनाव करना है और उस आसन पर आपको बैठ जाना है। याद रहे कि श्री हनुमान जी को सबसे प्रिय जो रंग है वह लाल रंग बताया जाता है। इसीलिए यदि आप लाल रंग के यदि वस्त्र भी धारण कर सकें तो और भी अच्छा ये उपाय आपके लिए होगा। इसके साथ साथ आपको एक काम करना है कि लाल रंग के आसन पर बैठकर आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नामों का उच्चारण करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के कितने बड़े भक्त हैं। कम से कम 11 बार, 21 बार या 51 बार आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है और जाप करने के साथ साथ एक छोटी सी प्रार्थना आपको अवश्य करनी है। याद रहे कि इसी स्वरूप में यदि आप इस विधि को करते हैं तो आपके हर कार्यों से आपको सफलता देखने को मिलेगी, आपकी हर मनोकामना बड़ी सरलता से पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको एक कार्य करना है कि जो छोटी सी प्रार्थना आपको बता रहे हैं वो इस स्वरूप में करनी है कि हे प्रभु श्री राम, हे बजरंगबली, मैं जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको कहना है कि इस मनोकामना के अनुरूप आपका ध्यान करता हूं और इन मंत्रों का उच्चारण करने जा रहा हूं, तो मेरी इस छोटी सी पूजा को, इस छोटी सी विधि को आप सफल अवश्य बनाइएगा। और यदि भूल से भी कोई भूल आपकी हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इस छोटी सी प्रार्थना के अंतर्गत आप जो भी आपकी मनोकामना है उसको आपको अवश्य अपने शब्दों में व्यक्त करना है। बहुत से लोग इसी में गलती कर बैठते हैं कि वो अपनी प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोगों की समस्या यह होती है कि वो बताते हैं कि वो विधि तो पूरी अच्छी तरीके से करने की प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी विधि में जो उनको लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपनी मनोकामना को ईश्वर को बताते नहीं हैं या हिचकिचाते हैं। ईश्वर के समक्ष कहने में आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। अब बात आती है इसके बाद आपको क्या करना है। जब आपकी प्रार्थना हो जाए,
आप अपनी मनोकामना बता दें। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है जो कि आपको इस क्रमांक में बताने जा रहे हैं आगे। अब आपको जिस मंत्र का जाप करना है उसको बड़े ध्यान से आप सुन लीजिएगा। इस मंत्र का कम से कम 11 बार आपको अवश्य जाप करना ही है, तब जाकर आपकी विधि संपूर्ण होगी। मंत्र आप सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम मारुतात्मजाय नमः, ओम हन हनुमते नमः। दोबारा से आप सुन लीजिएगा। ओम मारुतात्मजाय नमः, ओम हन हनुमते नमः। इस प्रकार से आपको 11 बार इस मंत्र का सटीक और सही उच्चारण करना है। 11 बार जब आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो इस मंत्र का 11 बार जाप करने से एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि आपकी मनोकामना के लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाती है। आप कम से कम जब इसका 11 बार जाप करेंगे उसके बाद आप अपने जो इष्ट हैं उनका नाम अवश्य लीजिएगा। प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप अवश्य कीजिएगा। श्री हनुमान जी को अवश्य याद कीजिएगा। उसके बाद आप अपना आसन छोड़िएगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। जाप करने के बाद अपने इष्ट देवता, अपने पितृ देवता, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप और श्री हनुमान जी को सुमिरन अवश्य आपको करना चाहिए, तब जाकर आपकी विधि संपूर्ण होती है। आप 2 दिन अवश्य ले सकते हैं, या तो मंगलवार या शनिवार। इन 2 दिनों में यदि आप इस विधि के अनुसार जाप करते हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने के लिए ये दिव्य ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाती है और आप पाते हैं कि बहुत शीघ्र इस छोटे से उपाय से, इस छोटे से मंत्र के जाप से आप अपनी हर इच्छा प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से संपूर्ण करा सकते हैं। श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को आप आकर्षित कर सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। और अब समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा, श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।